हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक को आरंभ करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसके उपयोग, इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, कुछ इसी तरीके से हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेटा केमिस्ट्री को टारगेट रखेंगे जिसमें 20 में से 20 आपके नंबर लेकर आएँ। हम उतना टॉपिक को तैयार करेंगे जिससे हमारे क्या हो 20 में से 20 मार्क्स क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आज हम आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, वह है एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है एथेनॉल। तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले एथेनॉल बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल बनाने की विधि। यानी किन किन विधियों द्वारा हम एथेनॉल को बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, शीरे के किण्वन से बना सकते हैं। शीरे के किण्वन से हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? एथेनॉल को। तो पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1, शीरे के किण्वन विधि द्वारा। शीरे के किण्वन विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, शीरे को हम क्या बोलते हैं? गन्ने की शक्कर भी कहते हैं। शीरे को क्या बोलेंगे? गन्ने की शक्कर। इसमें जो फॉर्मूला होता है गन्ने की शक्कर का यानी सुक्रोज का C12H22O11, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? सुक्रोज का। इसका कराएंगे जल अपघटन। इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन। उत्प्रेरक जाइमेस। उत्प्रेरक किसको ले लेंगे? जाइमेस ले सकते हैं या खमीर ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ से यह सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर। देखो कैसे, कार्बन जब 12 है तो 12 के आधे 6 + 6, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे 12 और 12, ऑक्सीजन 11 और 1 12 के आधे O6 और O6। तो एक अण टूट जाएगा बेटा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। दूसरा अण टूटेगा किसके अंदर? फ्रैक्टोज के अंदर। लेकिन हमें फ्रैक्टोज से मतलब नहीं है, हम बनाएंगे किससे? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का अण लेंगे C6H12O6। इसको ईस्ट की उपस्थिति में या इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे, कार्बन 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2C2 प्लस में 2C, 2 दूनी 4 और 2 6। हाइड्रोजन 12 है, 12 को H5 और 1 ऑक्सीजन के साथ, यानी 5 और 1 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 6 हैं पर यहाँ 2 लिखे हुए हैं, 4 ऑक्सीजन बचे हुए यानी O2। तो ये बनेगा हमारा एथिल अल्कोहल। और CO2 को क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम शीरे के किण्वन विधि द्वारा हमने किसको बना लिया? एथेनॉल को। दूसरी विधि है एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। अब एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा वो कैसे बनाएंगे? देखो, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला देखो, एथिल का फॉर्मूला होता है C2H5 और ब्रोमाइड है तो Br। अब जल के साथ क्रिया नहीं करनी है। जब आप लोग ध्यान रखना, इंटर क्लास में आएंगे तो आप लोग पढ़ोगे कि जितना भी हमारा एल्किल हैलाइड होता है वह जल में अविलेय होता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता। फिर करेंगे किसके साथ क्रिया? तो यहाँ पर करेंगे जलीय क्षार के साथ, क्योंकि क्षार जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। तो यहाँ पर NaOH या KOH के साथ क्रिया करा देंगे। अब देखो
पर ये होगा कौन सा वाला, जलीय, क्योंकि जल में Na धनायन और OH ऋणायन में टूट जाएगा, Br पे माइनस C2H5 पे प्लस। तो एथिल ब्रोमाइड क्षार के साथ क्रिया करेगा, इसका नाम है सोडियम। OH को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। Na लेकर बाहर होगा बेटा किसको, Br को, प्लस, क्योंकि Na प्लस है, एक प्लस किसको लेकर बाहर होगा, एक माइनस को। उसके बाद C2H5 प्लस, माइनस किस पे है, OH पे आ जाएगा, इसके पास बन जाएगा कौन हमारा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो ये हमारे एथिल एल्कोहल बनाने की क्या हो गई, विधियां हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक गुण को। तो पहले बेटा इस टॉपिक को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा डालेंगे हेडिंग, और हेडिंग डालेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। किसको पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म और इसके रासायनिक समीकरण के बारे में। तो पहला नंबर 1, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह कैसा है, ज्वलनशील द्रव है। पहला क्या लिखेंगे, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। दूसरा, यह जल में कैसा है, विलेय है, जल में कैसा है, विलेय है, जल में घुल जाएगा। तीसरा, इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, गंध आती है। उसके बाद अगला पॉइंट, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है। उसके बाद अगला, इसका क्वथनांक कितना होगा बेटा, 78.1 डिग्री सी, तथा आपेक्षिक घनत्व 0.789 डिग्री सी होता है। क्लियर। तो यहां पर ये किसकी बात कर ली, भौतिक गुण की। अब हम पढ़ेंगे इस एथेनॉल की किन किन से अभिक्रिया कराएं तो क्या क्या उत्पाद बनेगा। तो पहले बेटा इस टॉपिक को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, जो सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आपके अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। यहां से तो डालेंगे हेडिंग रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले क्या होगा, यदि हम एथेनॉल की अभिक्रिया क्षारों से कराएं, क्षार धातुओं से कराएं, एथेनॉल की अभिक्रिया किससे कराएं, क्षार धातुओं से। नंबर 1 पहली अभिक्रिया, पहली हेड डालेंगे क्षार धातुओं से क्रिया, क्षार धातुओं से क्रिया। अब क्षार धातुएं आपकी कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं वह सबके सब क्या हो गए, क्षार धातुएं। फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसमें इस हाइड्रोजन को छोड़कर यह हमारी कौन कहलाती हैं, क्षार धातुएं। कौन कहलाएंगी, क्षार धातुएं। तो आप और इन सब पे एक चार्ज होता है, वह चार्ज कितना होता है, प्लस का 1। कितना होता है, प्लस का 1। तो पहले हम क्रिया कराएंगे किसकी, क्षार धातुओं से क्रिया। तो एथेनॉल की किसकी क्रिया बेटा कराएंगे, एथेनॉल की।
एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH की अभिक्रिया कराएंगे Na के साथ, सोडियम धातु के साथ। Na के साथ करा दो, पोटेशियम के साथ करा दो, आपकी इच्छा। ठीक है, ये रहा हमारा एथिल एल्कोहल। कैसे होगी अभिक्रिया? देखो, Na धातु है, चार्ज इसके ऊपर प्लस, H पे प्लस और OH पे माइनस। OH पे कैसा चार्ज होगा? माइनस। क्लियर? अब कैसे अभिक्रिया देखो, Na प्लस वाला प्लस के पास नहीं जाएगा, तो प्लस वाला जाएगा किसके पास? माइनस के पास। यानी बाहर होगा C2H5O, पर O पे एक माइनस है, तो एक माइनस के पास कितना प्लस आएगा? एक प्लस आएगा, यानी Na। पर H प्लस प्लस के साथ क्रिया नहीं करेगा, पर H अकेली बाहर नहीं होगी, फिर क्या करेगी? प्लस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, तो फिर खुद का क्या हो जाएगी? डबल। और कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर होगी? हाइड्रोजन गैस। इसे बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ, बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ H 2 हो चुकी, पर यहाँ H तो अभी एक ही है ना, 2 से क्या कर दो? गुणा। जब 2 से गुणा किया तो माइनस के 2 अण हो गए, तो प्लस के 2 अण कर लेंगे, तो कितने C2H5ONA बाहर हो जाएंगे? 2। क्लियर? और H यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H, यानी H2 गैस बाहर। तो लिखेंगे एथेनॉल को 4 धातुओं के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर? तो पहली अभिक्रिया बेटा 4 धातुओं के साथ हो गई। अब सेकंड अभिक्रिया वो करा रहे बेटा किससे? अमोनिया से क्रिया करा दे रहे। अमोनिया से क्रिया, सेकंड अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे। कैसे होगी? देखो, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH की अभिक्रिया अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। उत्प्रेरक बेटा एल्यूमिना Al2O3। यह एक निर्जली कारक है, जल के अणुओं को क्या करता है? बाहर। जल के अणुओं को क्या करेगा? बाहर करेगा। क्लियर? अब करना कैसे बेटा समझते हैं। देखो, इसे बोलेंगे एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब कैसे क्रिया करेंगे? तो NH3 है, NH3 को लिख लो NH2 और इनटू में H। तो यहां से जब बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा H पे प्लस और NH2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। OH पे माइनस, तो C2H5 पे प्लस। तो C2H5 प्लस किसको लेकर बाहर होगा? NH2 को। C2H5 बाहर होगा NH2 को लेकर, यहाँ से H प्लस बाहर ले जाएगा OH को, तो HOH, और ये बनेगा एथिल, और NH2 इसलिए क्या नाम दे दिया जाएगा? एमीन, और HOH का मतलब जल का अणु। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल अमोनिया से क्रिया करके एथिलेमीन या एथेनेमीन बनाता है। नोट करेंगे, इसके बाद फिर आगे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। नोट करें बेटा। इसके बाद बेटा तीसरी अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे PCl3 से क्रिया। अल्कोहल की अभिक्रिया बेटा हम किससे करा देंगे? PCl3 से। अब ध्यान रखना, एक अभिक्रिया होती है PCl3 से, एक अभिक्रिया होगी PCl5 से, एक अभिक्रिया होती है SOCl2 से। इस अल्कोहल में अब ये कंफ्यूज हो गए कि जब हम अभिक्रिया
एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराएंगे, हम बॉन्ड को बेटा कहाँ से तोड़ेंगे? इसे बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आप लोग बेटा कन्फ्यूज ये होगे कि हम जब एथेनॉल को क्रिया कराएंगे PCl3 से तो बॉन्ड को हम कहाँ से तोड़ें? O से तोड़ें या OH से तोड़ें? दूसरा, चौथी अभिक्रिया बेटा मैं यही ले रहा हूँ PCl5 से क्रिया। अब आप PCl5 से क्रिया कराओगे किसकी? एथेनॉल की। PCl5 से क्रिया कराओगे, गर्म कर रहा हूं, एथिल अल्कोहल और PCl5 को बोलेंगे फास्फोरस पेंटा और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। अब आप कंफ्यूज बेटा इस बात के हो गए कि हम अब क्रिया कराएं किससे, कि ये PCl3 क्रिया O से करेगा या OH से क्रिया करेगा? PCl5 O से क्रिया करेगा या OH या किससे क्रिया करेगा? तो ध्यान रखना PCl3 हमेशा क्रिया करता है OH माइनस से। अब देखो Cl पे माइनस होते हैं और P पे कितने प्लस आ जाएंगे? 3 प्लस। एक OH केवल एक ही माइनस को बाहर कर सकता है, एक OH केवल एक ही माइनस यानी एक Cl को ही बाहर कर सकता है, पर Cl 3 है तो OH भी कितने फिर हमें चाहिए? 3, तभी तो 3 माइनस बाहर कर पाएंगे। तो 3 Cl तो बाहर करेंगे और 3 OH जाके किससे जुड़ जाएंगे? P से। क्लियर? PCl5 की क्रिया हमेशा करानी है बेटा ऑक्सीजन के साथ। अब एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, Cl पे माइनस और P पे कितने प्लस? जब यहाँ कितने हैं? 5, तो इसमें 5 प्लस। तो एक माइनस, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस हैं और इसको हमें जोड़ना है P से। तो 2 माइनस को जोड़ने के लिए यानी ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए इससे 2 माइनस बाहर करने हैं। 2 माइनस का मतलब बेटा एक Cl पे 1 माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, यानी ये ऑक्सीजन अकेला 2 माइनस 2 Cl को बाहर करेगा और जुड़ जाएगा जाके POCl3। ऐसे ही बेटा यहाँ पर SOCl2 भी क्रिया किससे करता है? ऑक्सीजन से ही करेगा। एक ऑक्सीजन, अब देखो Cl पे माइनस और SO2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। पर एक ऑक्सीजन को हमें S पे जोड़ने हैं, एक ऑक्सीजन को हमें किस पे जोड़ना है? S को S पर जोड़ना है। तो एक ऑक्सीजन नहीं जोड़ना है, 2 माइनस 2 बॉन्ड को जोड़ना है। तो यहाँ से 2 माइनस को पहले बाहर करो। 2 माइनस का मतलब 2 Cl को बाहर करेंगे तभी हम बेटा जोड़ पाएंगे SO और एक और जुड़ जाएगा तो SO2। तो ध्यान रखना ये आपके लिए एक ट्रिक है कि कब हमें किससे क्रिया करानी है, कब हमें किससे क्रिया करानी है। क्लियर? देखो अब यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा, यहाँ से Cl पे माइनस, इस पे 3 प्लस, लेकिन PCl3 क्रिया पूरे OH ग्रुप से करता है तो OH ग्रुप से करेगा, OH पे माइनस, इस पे प्लस। अब एक चीज बता बेटा, प्लस भी क्या है? 3, पर माइनस यहाँ पर कितना है? 1। हमें 3 माइनस चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1P और माइनस कितने हो गए? 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस यानी OH POH का होल थ्राइज। पर एक C2H5 प्लस केवल एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, पर यहाँ पर है कितने? 3 C2H5 पे 3 ही Cl है, 3 और बाहर हो जाएंगे यानी एथिल क्लोराइड। ऐसे ही अब इससे कराएंगे कि PCl5 में बॉन्ड को तोड़ेंगे, Cl पे माइनस और P पे 5 प्लस। अब PCl5 क्रिया करता किससे? केवल O से। किससे क्रिया करता है? केवल O से क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के बॉन्ड को तोड़ना होगा बेटा। एक ऑक्सीजन पे जब 2 माइनस है तो इस पे भी प्लस और इस पे भी प्लस। अब जब बता C2H5 पे प्लस है बेटा तो कितने माइनस को लेकर बाहर होगा? यहाँ से केवल 1, क्योंकि 1 प्लस है, 1 माइनस को लेकर बाहर। इसी प्रकार H पे कितना प्लस है? H पे बेटा 1 प्लस है तो यहाँ से 1 माइनस को लेकर बाहर होगा। अब बचा कौन? P। उसके बाद ये वाला 2 माइनस, जब इससे PCl5 से 2 Cl बाहर हो गई तो ये 2 माइनस इससे जुड़ जाएगा जाके PO। 2 Cl बाहर हो गई, 3 Cl बची हैं POCl3 और इसका नाम बेटा होगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। क्लियर? इसी प्रकार यहां तो नोट करिए बेटा, तब आगे समझा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली अब क्रिया कराएंगे SOCl
Cl2 के साथ अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया SOCl2 से क्रिया, SOCl2 से क्रिया किसकी? एथिल एल्कोहल की क्रिया जब SOCl2 से कराएंगे, गर्म कर सकते हैं आप, पिरीडीन को लिख सकते हैं। पिरीडीन किस सूक्ष्म मात्रा में से क्या करते हैं? गर्म। अब देखो SOCl2 को बोलते हैं थायनिल क्लोराइड और C2H5OH को बोलेंगे एथिल एल्कोहल। अब कैसे क्रिया कराएंगे? तो एक चीज बता बेटा, बॉन्ड को तोड़ेंगे Cl पे माइनस और जहां पर Cl कितनी है? 2, तो इस पे 2 प्लस। अब SOCl2 क्रिया करता किससे है? केवल ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड को तोड़ देंगे। एक ऑक्सीजन पे जब 2 माइनस तो इसके दोनों ओर क्या है? प्लस। अब जब बताओ C2H5 पे कितना प्लस है, तो आप बताओगे 1 प्लस, तो कितने माइनस को लेकर बाहर होगा? केवल 1, यानी C2H5 केवल 1 Cl को लेकर बाहर, H यहाँ से दूसरी Cl को लेकर बाहर, प्लस SO के पास ये वाला 2 माइनस जुड़ जाएगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बनेगा एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड। क्लियर? ये अभिक्रिया हो गई, पांचवी अभिक्रिया। इसके बाद छठवीं अभिक्रिया, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा। कैसी अभिक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, समझते हैं। H2SO4 से क्रिया, सांद्र H2SO4 से क्रिया, यानी ये अभिक्रिया बेटा हमारी कैसी है? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। H2SO4 से अभिक्रिया आपसे विभिन्न तापों पे पूछी जाती है, भिन्न भिन्न तापों पे, कि जब आप भिन्न भिन्न तापमान लोगे तब क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस एथेनॉल की क्रिया अगर हम H2SO4 से कराएंगे, एक तापमान लेंगे कितना? 100 डिग्री सी। तापमान कितना डिग्री सी लेंगे? 100 डिग्री सी। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। तो अब करना कैसे है? H2SO4 को लिख लो, H इंटू में HSO4, बॉन्ड को तोड़ देंगे, H पे प्लस और HSO4 पे माइनस। इसी प्रकार यहां से बेटा बॉन्ड को तोड़ देंगे, OH पे माइनस और C2H5 पे प्लस। तो अब क्रिया देखो, C2H5 प्लस माइनस को लेकर बाहर होगा, माइनस है HSO4 पर, और इसे बोलेंगे एथिल, H को हाइड्रोजन, SO4 को सल्फेट, प्लस H प्लस बेटा 1 प्लस OH को लेकर बाहर हो जाएगा, OH माइनस यानी HOH, जल बाहर हो जाएगा। कौन बाहर हो जाएगा? जल बाहर हो जाएगा। दूसरा, पहली स्टेप में अगर आपने बेटा इसमें तापमान में वृद्धि की यानी 140 डिग्री सी पर अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया C2H5OH की अभिक्रिया कितने तापमान पे करा रहे हैं? 140 डिग्री सी पर। उत्प्रेरक हमारा सांद्र H2SO4, तो यहां पर ध्यान रखना, तो हमारा बनेगा ईथर। क्या बनेगा? ईथर। कैसे बनेगा? देखो यहां पर ईथर बना ले। देखो यहां पर यह एक निर्जलीकारक है, जल के अणुओं को क्या करता है? बाहर। अब जल के अणु के लिए बेटा ध्यान रखना, जब तक 2 OH नहीं होंगे तब तक जल का अणु क्या बाहर होगा? तो आप बोलो कतई नहीं होगा। तो ऐसे एक और अणु बढ़ा लेंगे, तो जब OH को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएंगे? C2H5। तो यहां से एक H और यहां से OH, H और OH बाहर हो जाएगा, H2O प्लस बचेगा कौन? C2H5O। इसका बॉन्ड बना जाएगा इसके साथ, C2H5 के साथ, तो ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया इसकी बेटा, तो तीसरी अभिक्रिया आप लोग पहले यहां तक नोट करिए, तब इसकी तीसरी अभिक्रिया दे रहे हैं, नोट करेंगे।
इसके बाद बेटा इसका आगे क्या कि अगर हम इससे उच्च तापमान लें तो 140 डिग्री सी से 160 डिग्री सी ताप पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कीन बनती है। अगर इससे ज्यादा लिया तापमान तो कौन बनना शुरू हो जाएगा बेटा? एल्कीन बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? C2H5 को लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो CH3 CH2OH। तापमान है 140 डिग्री सी से 160 डिग्री सी और यह बन जाएगा उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। तो होगा क्या कि इस वाले कार्बन से OH, इस वाले कार्बन से H, एक H यहाँ से OH को लेकर बाहर, तो एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, यानी CH2 एक H बाहर और यहाँ रह गया CH2 यहाँ से OH बाहर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके मुक्त हैं, इनमें क्या हो जाएगी? साझेदारी और डबल बॉन्ड बन जाएगा। 2 कार्बन है इसलिए क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। तो कभी कभार बोर्ड एग्जाम आपसे क्या कर सकता है? इस तरीके के तापमान देकर अभिक्रिया करवा सकता है। इस तरीके के ये जो आपको तापमान दिखाई दे रहे हैं, इन तापमान पर भी क्या करा सकता है? अभिक्रिया। तो ध्यान रखना है कि उच्च तापमान पर एल्कीन 140 डिग्री से ऊपर 140 डिग्री 100 से 140 डिग्री सी पर ईथर और 100 डिग्री सी पर आपका बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? तो नोट करेंगे, इसके बाद तब बेटा हम पढ़ाएं आपको इसके उपयोग, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इस एथिल अल्कोहल के उपयोग कि भाई इसके 2 उपयोग बताइए। आपसे पूछा जाएगा इसके 2 उपयोग बताइए। तो कैसे बताएंगे? नंबर 1, पहला, आप इसका निर्माण कहाँ कर सकते हैं? शराब के निर्माण में। तो पहला उपयोग क्या है? शराब के निर्माण में। दूसरा, सल्फर, पेंट, गोंद आदि के विलायक के रूप में। तीसरा कृत्रिम सुगंधित इत्र बनाने में। सुगंधित इत्र बनाने में। चौथा, औषधि के निर्माण में। पांचवा, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि के निर्माण में। क्लियर? तो एक टॉपिक बेटा हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा जिसका नाम है एथिल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगले लेक्चर में बेटा हम लेकर आएंगे आपके सामने एसिटिक अम्ल। तो इन 2 टॉपिक से आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एथेनॉल के 4 रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपके लिए बेटा हमने 6 करा दिए। 4 पूछता है पर हमने आपसे कितने करा दिए? 6 करा दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए
अपनी क्लास को हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।